माइक्रोसॉफ्ट का फोकस पूरा उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करने से. चाइनीज़ फ़ोन यू आर यूजिंग और चाइनीज़ एप्लीकेशन, द डेटा इज सेंड टू देयर सर्वर एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज आस्क फॉर सर्टन डेटा वेन एवर दे हैव सम प्रॉब्लम लाइक. तो फिर ये जब डिफ़िकल्टीज आते ना देन दे स्टार्ट बैनिंग थिंग्स. अगर लैपटॉप की मैं बात करूँ, विंडोज़ डिफॉल्टर तो पहले से है, थर्ड पार्टी से हम क्यों एंटीवायरस परचेस करें? व्हाट इज़ द यूजफुल ऑफ इट? दरवाजे इतने होते हैं आपको क्रैक करने के लिए, और प्रोटेक्शन करना है तो आपको सब प्रोटेक्ट करना पड़ता है. हैकर को बस एक वीकनेस जो ढूंढना पड़ता है करंटली. जेन्युइन स्टोरी में आपका स्वागत है सर. कैसे हैं आप? आई एम गुड and thank you for having me here at Journey Story. I'm very happy. Hi, my name is Sanjay Katkar and I am co-founder and joint managing director of Quick Heal Technologies. Quick Heal Technologies, you all may be knowing, it's a listed cybersecurity solutions company which is the leading cybersecurity solutions of India with a market cap of 3,000 crore right now actually. Thank you Sanjay Katkar sir for being with us on Journey Story. So let's begin the podcast. So you are in the field of cyber security and all other stuff. वो सब जानने से पहले I'll start from the very basic thing. Cyber security and what is antivirus? Let me know from the basic level. What is it exactly? See, अगर हम एंटीवायरस यानी क्या जानना चाहते हैं तो एंटीवायरस कैसे कि पहले सिर्फ वायरस होते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट ये 90s एंड अर्ली 2000. तो वायरसेस वर्म्स होते थे एंड योर पीसी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस अबाउट पीसी. सो जब आपके पीसी में कोई वायरस आता है, वर्म आता है, तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए जो टूल्स बनते हैं उसको एंटीवायरस बोलते हैं. तो एंटीवायरस का जन्म हुआ वायरसेस से पीसी को बचाने के लिए. बट ग्रेजुअली क्या हुआ, ये वायरसेस इवॉल्व हो गए, टेक्नोलॉजी जैसी इवॉल्व होती गई. इंटरनेट आ गया, ईमेल पहले आया, बाद में इंटरनेट आया, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व हो गया. तो उसके वजह से क्या हुआ कि अलग अलग वे से अलग अलग तरीके के साइबर थ्रेट्स आने लगे. लाइक देन उसके लिए अपने को अलग अलग सिक्योरिटी लगने लगी. सिर्फ एंटीवायरस काफ़ी नहीं, देन फायरवॉल देखो या IDS IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन. तो ये सब नए नए टूल्स और नए नए तरीके थ्रेट्स को बचाने के लिए उसको ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी बोलते. ओके, बट नाउ इसमें अगर आप देखोगे कि इंडिविजुअल जो है कंज्यूमर, आप बोलो आप इंडिविजुअल लैपटॉप यूज़र है, घर से कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसके लिए थ्रेट्स अलग है. मीन्स इंटरनेट को कनेक्ट होते ही अलग थ्रेट्स आते हैं, अलग हैकर्स या अलग साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करते हैं. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर यूजिंग PC और लैपटॉप इन एन कॉर्पोरेट ऑफिस एंटरप्राइज सेटअप में, व्हेन यू आर आप कोई ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट करते हो वाईफाई से या और आप ऑफिस का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे थ्रेट्स अलग लेवल के रहते हैं. वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग थ्रेट्स है और वहाँ पे अगर ऐसे थ्रेट्स से बचना है तो वहाँ पे सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं. वो घर वाले सॉल्यूशंस उधर नहीं चलते. वहाँ पे वी हैव टू लुक एट कि हम सेंट्रल कैसे करें, क्योंकि ऑफिस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं. लाइक देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स, एंड पॉइंट्स रहते हैं. एंड पॉइंट्स यानी इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी मैकबुक, इट कैन बी योर मोबाइल फ़ोन और servers as well. So all these are collection of these devices at the हाँ, तो उसको जो प्रोटेक्शन देंगे सेंट्रली उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं एक्चुअली. Okay, as I can understand as a summary, like antivirus is nothing but to prevent the viruses from the computers and all of the stuffs. And the cybersecurity, in cybersecurity, the category, it's a category of antivirus, means to protect all the computers, all the systems. It's come to the cybersecurity, right? हम एंटीवायरस को कैटेगरी बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी की. हाँ, cybersecurity is category of the cyber security. Yeah, cyber security is a much bigger, wider aspect. Yeah, it's a bottom. Okay. Yeah. Fine. So let me know what exactly means कैसे ये पूरा एंटीवायरस सिस्टम्स एंड ऑल अदर साइकिल्स कैसे वर्क करते हैं. मीन्स लाइक अगर किसी लैपटॉप में या कोई मोबाइल फ़ोन में अगर सिंप्लीफायर डिफेंडर विंडोज़, अगर लैपटॉप की मैं बात करूँ, विंडोज़ डिफेंडर तो पहले से है. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द एंटीवायरस टू परचेज? मीन्स थर्ड पार्टी से हम क्यों एंटीवायरस परचेज करें? व्हाट इज़ द यूजफुल ऑफ इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी कैसे है ना, since we are talking about single say PC and now particularly you are saying Windows, तो ये जो
विंडोज़ है और उसमें जो प्रोटेक्शन देते हैं, तो विंडोज़ का काम है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एनेबल करके रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई अटैक ना हो, इसके लिए उन्होंने एंटीवायरस का पोर्शन इंट्रोड्यूस किया जो कि डिफेंडर है करंटली. एंड दैट हैज़ बीन, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन डूइंग दिस सिंस ईयर्स, लाइक इवन 90s में भी होता था, अभी भी होता है. एब्सोल्युटली. हाँ, फ़र्क इतना है कि माइक्रोसॉफ्ट का फोकस पूरा उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करने से है, लेकिन हम पीसी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आप पीसी से वीडियो कॉल करते हो, वीडियो डिस्कशन मीटिंग्स होती है, आप पीसी से इंटरनेट पे शेयर ट्रेडिंग करते हो, तो आप बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हो. और थ्रेट सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं है, आपके जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, जो भी आप तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उस सबको थ्रेट अलग अलग थ्रेट्स है. एंड माइक्रोसॉफ्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर. नाउ अगर आपको कोई हैकर रिमोटली आपका कैमरा ऑन कर रहा है, उसके लिए ही विल नॉट टेक केयर, वो उसका काम नहीं है, उसका फोकस है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस फ्री है एंड प्रोटेक्टेड है. तो बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, लाइक फिशिंग है. अगर आपको कोई मेल आता है, आपका सपोज कोई XYZ बैंक में अकाउंट है, उसकी फिशिंग मेल आई है, हियर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर विल नॉट कम इनटू पिक्चर अनलेस इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर अ बैंक दैट इज़ रियली ग्लोबली नोन या सबको. लेकिन यू हैव अ रीजनल बैंक अकाउंट्स, रीजनल थिंग्स, जहाँ पे उतना फोकस नहीं रहता माइक्रोसॉफ्ट का. तो ऐसे जगह पे बहुत सारे प्रोटेक्शन है जो मिसिंग है, एंड इसीलिए अपने को regionally, I mean to say a product that can protect you from all these threats, not only viruses to your operating system, but जो भी threats आपके ब्राउज़र को है, जो भी threats आपके बैंक अकाउंट्स को आ रहे हैं वहाँ से, जो भी threats आपके डिवाइसेस जो आप कनेक्ट करते हो उससे आ रहे, सबसे प्रोटेक्शन चाहिए. तो यू हैव टू गो फॉर अ प्रोफेशनल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एक्चुअली. ओके, सो इन द समरी यू आर ट्राइंग टू से लाइक जो विंडो डिफेंडर्स होते हैं वो सिर्फ विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बट थर्ड पार्टी ऐप्स है वो ऑल ओवर द सिस्टम्स प्रोटेक्ट करते हैं. या एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट. फैंटास्टिक. या सो लेट मी कम टू द पॉइंट नाउ. आपको क्विकिल का आइडिया कैसे आया? एज आई कैन सी आप जब ये क्विकिल स्टार्ट किए थे इन 1993, you are studying MCS, Master in Computer Science, from Savitribai Phule University, Pune University. Yeah. Right. So आपको उस टाइम पे I think 1993 से you are started building the Quickil, I guess, because the Quickil was officially launched in 1995. Right. So आपको Quickil का idea basically कैसे आया? From when did you started building? Yeah. So 93 I was doing masters, even though from Pune University, but I was doing masters in Wadia College under Pune University. Okay. Now 92 I finished my graduation, which is like BCS, Bachelor in Computer Science. But my मेरा सबसे पहला सामना वायरस के साथ BCS में ही हुआ था, क्योंकि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस जब मैं कर रहा था, दैट वाज फ्रॉम मॉडर्न कॉलेज. इन सेकेंड ईयर इटसेल्फ व्हाट यूज्ड टू हैपन, हमारे लैब में बहुत बार प्रैक्टिकल के टाइम पे आधे मशीन्स बंद होते थे, कभी कभी 2-3 मशीन्स को नोटिस लगाया रहता कि डोंट स्टार्ट दिस मशीन. तो फाइंड आउट करने के बाद पता चलता था कि उसमें इन्फेक्शन है और मशीन डाउन है. एंड आई यूज्ड टू थिंक, अरे मशीन डाउन है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, सबको पीसी नहीं मिल रहा था, तो लाइक इट्स अ प्रॉब्लम. एंड उन दिनों में मेरा भाई जो उसका एक स्टार्टअप था, मीन्स ये वर्कशॉप था कंप्यूटर रिपेयरिंग का. ही यूज्ड टू टेक कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स फॉर रिपेयरिंग. ही ऑल्सो डू एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. तो देयर आई थॉट चलो प्रैक्टिकल के लिए उधर जाते हैं. उसके लैब ऑफिस में होते थे कंप्यूटर्स कभी कभी, तो आई यूज्ड टू गो देयर एज वेल. वहाँ पे भी मैंने देखा कि उसके कस्टमर्स को भी वायरस प्रॉब्लम होते थे, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो तो हार्डवेयर का बंदा था, वो हार्डवेयर रिपेयरिंग जानता था, उसने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन बहुत बार कंप्यूटर्स उधर ऐसे भी आते थे जो वायरस के कारण प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको लगता था हार्डवेयर प्रॉब्लम है. एंड वो मशीन्स उस वर्कशॉप में होती थी और वो बोलता था अरे मशीन सब ठीक चल रहा है, संजय आ रही है, लेकिन फ्लॉपी ड्राइव बहुत आवाज़ करता है, बहुत देर से बूट होता है. मैंने बोला अरे ये बूट वायरस है जो बूटिंग के टाइम लोड होता है, एंड इट इज़ टेकिंग टाइम एंड दैट्स वाई द हेड इज़ मूविंग टू एंड फ्रो, तो वो बहुत आवाज़ आता है. तभी फ्लॉपीज़ यूज़ होते थे. डॉस वॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम. मशीन फ्लॉपी से बूट भी होता था, हार्ड डिस्क से भी बूट होता था. तो ये सब चैलेंजेस उसको जब पता चला, बोला अरे इसका सोल्यूशन क्या है ना, कि एंटीवायरस होते हैं, लेकिन एंटीवायरस दोज डेज इफ़ यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट
अर्ली 90s लाइक 89-90 सभी कंप्यूटर जितने भी है बड़े बड़े एंटरप्राइज में होते थे, छोटे या स्मॉल मीडियम ऑफिस में किधर नहीं दिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स वो महंगे थे और कंप्यूटर्स के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर आते थे वो तो और भी महंगे थे। और इंडिया में पायरेसी वाज लाइक दैट द पीक आइल से, कोई भी सॉफ्टवेयर को पे नहीं करता था। मीन्स कोई ऐसा ऑफिस या वर्ड स्टार या लोटस 1 2 3 होता था तभी वर्क्स, सब जब भी कोई कंप्यूटर बाय करता था उसके साथ ही वो मांगता था कि मुझे लोटस दो, ये दो, वो दो, सब सॉफ्टवेयर फ्री में डाल के आते थे। तो पीपल वर नॉट यूज टू पे फॉर सॉफ्टवेयर, तो वो कंसेप्ट ही नहीं था कि अच्छा सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने, वो कंसेप्ट ही नया था। तो एंटीवायरस नहीं लेते थे लोग, तो उनको लगता था ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो ये मेरा दोनों जगह का एक्सपीरियंस देख के कॉलेज में और इधर के, तो आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। बट कॉलेज में सेकेंड ईयर उसी टाइम पे मुझे सब्जेक्ट था OS इंटरनल्स, विच वाज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलती है, एंड टूल्स लाइक असेंबली लैंग्वेज भी थी, टूल्स थे debug.com वगैरह ऐसे टूल्स यूज़ करने को मिलते थे। तो उससे वो रिवर्स इंजीनियरिंग कैसा करने का ये रिसेंटली सीखा था मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में। तो मैंने सोचा कि वायरस को क्यों ना रिवर्स इंजीनियर करके देखे, तो मैंने वो वायरस पे ट्राई किया एंड वो असेंबली भी आता था। तो मैंने सब नोट्स निकाले क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, तो पता चला अच्छा ये वायरस ऐसे इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को, ऐसे अंदर जाके बैठता है, ऐसे मेमोरी में एक्टिव रहता है। तो ये उसको टाइम लगा, लेकिन अराउंड दैट टाइम ओनली सेकेंड ईयर आई रियलाइज कि हाउ वायरसेस इन्फेक्ट द कंप्यूटर। देन आई स्टार्टेड यूजिंग टूल्स लाइक PC टूल्स होता था तभी, नॉर्टन यूटिलिटीज़ होते थे, वो टूल्स यूज़ करके मैंने वो मेमोरी जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ से वाइप करो, फ्लॉपी में जहाँ पे वो रिकॉर्डेड रहता है वहाँ से वाइप करो, ओरिजिनल बूट रिकॉर्ड कहाँ पे रखता है वो उठा के जगह पे रखो, ये सब मैन्युअली करके देखा एंड वाओ इट वाज वर्किंग एंड वायरस वाज गॉन। तो ये मुझे बहुत खुशी हो गई। और मैंने मेरे भाई जो बड़े भाई है कैलाश, उसके ऑफिस के कंप्यूटर्स को भी करके दिखाया एंड ही वाज हैप्पी। अरे मेरा कंप्यूटर का कुछ बिना मीन्स हार्डवेयर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, सॉफ्टवेयर फ्लॉपी में इन्फेक्शन था, वो सॉल्व करके दिखाया। देन ही रियलाइज कि ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सब जगह आ रहा है। तो ग्रेजुअली ये बार ऐसा कोई कंप्यूटर आया तो वो मुझे बुलाने लगा। तो मैंने बोला यार मैं बिना मेरा सब कुछ छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो मैंने फिर सोचा कि इसको टूल लिखे, और C लैंग्वेज तभी सीख रहा था। तो C में इट वाज इजी फॉर मी टू डेवलप बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग। तो मैंने पहला टूल लिखा माइकल एंजेलो वायरस निकालने का, एंड वो टूल से मैं निकालने लगा। तो वो टूल मैंने उसको हैंड ओवर किया, वो बोला कि यू कैन गो टू योर कस्टमर एंड रिमूव। तो उसे निकाला, वायरस निकला, मशीन चलने लगा, वो खुश हो गया। तो उसके बाद नया वायरस आ गया तो ही यूज्ड टू कम बैक टू मी कि इसका सॉल्यूशन लिख के दे। सो बाय द टाइम आई वाज फिनिशिंग माय ग्रेजुएशन आई हैड रिटन सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ वायरसेस एट दैट टाइम। बट जब मास्टर्स में आया तब वायरसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी इंटरनेट नहीं था, सब जो भी वायरस फैलते थे सब फ्लॉपी डिस्क से ही इधर उधर जाते थे, क्योंकि पीपल वर नॉट यूजिंग इंटरनेट एंड देयर वाज नॉट इवन ईमेल एट दैट टाइम। तो फ्लॉपी से ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम था। तो सबके फ्लॉपीज़ में ही वायरस दिखता था और मुझे फ्लॉपीज़ कलेक्ट करने का शौक़ हो गया था वायरसेस के। तो ये वायरस मिला, कलेक्ट करके रखो और फिर उसका सॉल्यूशन बना के। तो जब मैं वाडिया कॉलेज में मास्टर्स कर रहा था तो हमारे सेकेंड ईयर के टाइम पे कैंपस इंटरव्यूज़ होने लगे, प्लेसमेंट्स होने लगे। एंड आई टोल्ड कैलाश कि आई एम लाइक गोइंग फॉर दिस इंटरव्यू एंड देन ही रियलाइज अरे ये इंटरव्यूज़ देगा तो प्लेस हो जाएगा, तो ये टूल्स कौन बनाएगा। तो फिर वो बोला कि लेट्स वर्क ऑन दिस एज अ प्रोडक्ट एक्चुअली, लेट्स नॉट इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब व्हाई डोंट यू फोकस ऑन डेवलपिंग कंप्लीट एंटीवायरस। तो दैट वाज अराउंड 93, 92 से मैंने डेवलपमेंट चालू किया था, 93 पूरा साल। और जितने वायरस मैंने तब तक देखे थे और जितने कलेक्ट कर चुका था उस सबका एक ही प्रोडक्ट में सॉल्यूशन और इजी टू यूज़ इंटरफेस, ऐसा एक प्रोडक्ट हमने कमांड लाइन वर्जन बना के आई वॉज एबल टू फिनिश बाय लाइक 1994 and because I was doing studies as well as this and my internship was still going on. I was doing internship in Jopasna software at that time actually. So internship
और ये और इंटर्नशिप प्लस कॉलेजेस प्लस क्विक हिल बट सबसे अच्छा मुझे काम करना है क्विक हिल पे लगता था, क्योंकि तभी नाम क्विक हिल नहीं दिया था, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट, बट आई यूज टू डू दैट एट नाइट सब होने के बाद, क्योंकि इंटर्नशिप का कैसा रहता था, सुबह जाओ तो ऑलमोस्ट शाम को 6-7 बजे घर आता था, फिर उसके बाद घर आके कंप्यूटर्स पे मैं क्विक हिल पे काम करता था। इट यूज टू टेक ऑलमोस्ट 5-6 घंटा में बैठता था, तो 12-1 बजे फिर ख़त्म करके, तो ऐसा कर करके 94 के एंड तक पूरा कमांड लाइन वर्जन विथ ऑल द वायरसेस दैट वर देयर एट दैट टाइम, एंड वी रिलीज्ड 95 में उसको क्विक हिल ऑफिशियली। या फैंटास्टिक सर, इट्स absolutely great journey for you. So it happened like parallelly, studies भी खत्म हुआ और क्विक हिल का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। Simultaneously आप studies भी करते थे and simultaneously आप क्विक हिल भी डेवलप कर रहे थे at the back end. Yes. With internship. Quick Heal is also one of the best provider of 2021 in the antivirus category in India itself, as per our research. So as per means mine, जो मैं कहना चाहता हूँ, Quick Heal is one of the best actually. Thank you. Even myself using Quick Heal as an antivirus on my computer, it's actually the fantastic. और सबसे मजे की बात, 90% of the people love the Quick Heal in India, and also India में 2021 में सबसे ज़्यादा Quick Heal is one of the best provider of the antivirus as per our research as well, sir. थैंक यू नहीं, सबसे मज़े की बात ये सही है, अभी पहले लोग सोचते थे कि एंटीवायरस यानी, अभी भी सोचते हैं कि एंटीवायरस यानी क्या, वो नोन डिटेक्शंस करता है, जैसे कोई मिला उसको, आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि हम कलेक्ट करते, लेकिन एवरी जो भी एंटीवायरस अभी के टाइम पे आई विल से स्टिल एग्जिस्टेंस, बिकॉज तू 10 साल पहले जाएगा या 12 साल पहले या 20 साल पहले जाएगा तो एंटीवायरस एंड देयर वर लाइक एटलीस्ट 45 to 50 कंपनीज ग्लोबली, बट नाउ देयर आर लेस देन 20 कंपनीज एंड इट्स श्रिंकिंग, इट्स आई विल से लेस देन 15 जिनका खुद का इंजन है, जिनकी खुद की रिसर्च लैब है, बाकी जो है 1-2 और ज़्यादा तो वो दूसरे का इंजन यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज़ व्हाई दिस इज़ श्रिंकिंग, बिकॉज दिस इज़ हाईली इवॉल्विंग फील्ड। वो जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो नहीं चलेंगे अगले 6 महीने में। थ्रेट्स आर लर्निंग फ्रॉम अस हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग एंड दे आर इवॉल्विंग टू द लेवल वेयर नाउ, as you know, nowadays threats are starting to using AI. So we have to make sure we prevent the threats that are using AI, because वो AI यूज़ कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन को कैसे ब्रीच करे, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा कि पहचाने कैसे इनके AI के अटैक को। That's how the game is actually. So we are into the most, I'll say, updating, sophisticated industry. The thing is, बहुत सारे Chinese apps मालूम हुए, even one of the famous app TikTok, WeChat, Share It, this और Clash of Kings is one of the best game, सब चाइनीज थे। इंडिया में सब बैन हो गए जितने मैंने apps नाम लिए, और भी बहुत मेजर एप्स है, बहुत फेमस एप्स है। इसके पीछे क्या रीजन है? इट्स समथिंग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी? Why India banned those apps like TikToks and all the Share It? So I'll tell you, there is multiple things, not only Chinese, certain Russian भी बैंड होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, या फिर हाँ, तो ये क्या है ना, ये जो बैन है दैट्स गिवन और implemented by the government. Here I am talking about some state is trying to protect its own sovereignty from the other state. China में कैसे है ना, whatever Chinese phone you are using or Chinese application, the data is sent to their server, and Indian government always ask for certain data whenever they have some problem. Like अभी कोई TikTok पे किसी ने malicious बना के डाल दिया वीडियो जिसकी वजह से दंगे हो रहे, अभी उनको कौन है इसके पीछे ये देखना है, तो वो डेटा मांगेंगे, टिकटॉक को देना चाहिए, लेकिन टिकटॉक का डेटा चाइना में है और दे डोंट वांट टू शेयर, दे लाइक से कि नहीं। तो फिर ये जब डिफ़िकल्टीज आते ना, देन दे स्टार्ट बैनिंग थिंग्स। और ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है बीच में, उनको डेटा अनएनक्रिप्टेड देखना है, वो जब नहीं बोलते सब बैन हो जाते हैं। बीच में VPN भी बैन हो गए क्योंकि डेटा शेयरिंग उन्होंने, क्योंकि इंडिया ने लॉ ही निकाला, 13 ने वो पब्लिश किया लॉ कि यहाँ से जो भी VPN कनेक्शन बनाएगा, उनके किधर भी वो जा रहा है, उनको डेटा चाहिए। अगर उनको किसी का, ऐसा नहीं कि सबका ब्लैंकेट डेटा चाहिए, उनको जब मांगे देना चाहिए। अभी सपोज किधर कोई केस बना जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट इज इन्वॉल्व या इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और इन्वेस्टिगेशन में उनको डेटा निकलना है, वो डेटा नहीं मिलता ना, वो किसी कारण से, बिकॉज अभी एनक्रिप्टेड है, हमारा नहीं है, तो देन दे थिंक ऑफ बैनिंग इज द ओनली सोल्यूशन। करंटली ऐसे करते हैं एक्चुअली। एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक
सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी में सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है? अच्छा, सबसे आई विल से Because- सबसे वेल प्रिपेयर्ड, यू मीन टू से? Yeah, absolutely right. I'll say nobody currently. The thing is, see, it's not like everything is well protected or there is 100% protection. रीज़न मैं बताता हूँ कैसे ना, ये अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं या जो भी कंपनियाँ बना रहे हैं, हम सब यूज़ करते हैं। हाँ, हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ करते, आपको मालूम है, आप ब्राउज़र यूज़ करो, आप कितने अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है, सैप है, आप लैपटॉप खोलोगे तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट मोर देन 30 to 40 कंपनीज़ के अलग अलग एप्लीकेशंस वहाँ पे रनिंग रहेंगे। और जो भी आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डीलिंग का कोई ड्राइवर डाले हो तो उसके अंदर जो टूल्स है वो भी थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। मीन्स ये जितना इवॉल्व हो चुका है डेवलपमेंट, सभी लोग सिक्योर डेवलपमेंट नहीं करते। तो डेवलपमेंट में उनका फोकस है कि कब रिलीज़ हो, कब प्रोडक्ट उनका चले, मार्केट में जाए, उनका फोकस वो है। और हैकर्स का फोकस उसको कैसे ब्रेक करे। तो अगर सिक्योरली डेवलप नहीं किया हो तो उसको क्रैक करना इजी होता है, और वो सिचुएशन के अंदर है हम अभी। तो जितने भी बग्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रहे पहले डेवलप किए हुए, सब में ये आता है। तो अभी जो करंट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब सीख कर चुके हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़ द आई विल से ओनली कंपनी हु हैज़ फेस्ड सो मच ऑफ साइबर अटैक्स। बिकॉज आपने विंडोज़ डॉस से लेके विंडोज़ इतना इवॉल्व हुआ तब तक सब मेजर अटैक्स तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही हुए हैं। तो द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे हैव, दे आर लाइक नाउ डूइंग एवरीथिंग वेल studied, well secured. So everything that they are releasing are making sure it is secured. And now इन उनसे ही देख के सब एप्पल देखो, आप गूगल देखो, सब वैसे कर रहे हैं। लेकिन आई विल से नथिंग इज़ 100% सिक्योर, बिकॉज दरवाजे इतने होते हैं आपको क्रैक करने के लिए, और प्रोटेक्शन करना है तो आपको सब प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हैकर को बस एक वीकनेस ढूंढना पड़ता है। वो वीकनेस छोटा सा हो या ऐसा नहीं मिला, सपोज वीकनेस नहीं मिलता कभी कभी, तो वो ह्यूमन वीकनेस ढूंढता है। कैसे कि वो जेन्यूनली आपको मेल लिखेगा और ह्यूमन को फूल करेगा सोशल इंजीनियरिंग करके कि अच्छा ये फॉर एग्जांपल आपका लाइट बिल ये हुआ है, आपको ये करना पड़ेगा, और फिर आप गलती से उसके साइट पे जाते हो लाइट बिल का सोच के, या आपको ट्रैफिक चलन, अभी तो ट्रैफिक चलन का फ्रॉड चल रहा है, और वो इधर से हो रहा है, कंबोडिया से हो रहा है इंडिया में। तो वो ट्रैफिक चलन का SMS आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको साइट तो पूरी इंडियन ट्रैफिक वाली दिखती है वो RTO की, एंड देन यू गो इन टू चेक, आपको वो डिटेल्स मांगते हैं, ऐप डाउनलोड करने बोलते हैं। जैसे ऐप आप इंस्टॉल करो, आपका फ़ोन का पूरा एक्सेस उनको मिल जाता है, और उसके बाद देन वंस दे हैव कंट्रोल, इट्स लाइक एवरीथिंग इज ओपन। एक्चुअली क्विकिल का मैं रीड कर रहा था, सो इट्स अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2827 करोड़। तो इतनी कंपनी बनाने में आप 1995 में स्टार्ट किए थे, नॉट इवन नाउ। उस टाइम पे उतना बहुत कुछ आपको सोर्सेज, लाइक आपने वो कहा कि गूगल नहीं था, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जिससे आप हेल्प ले पाए। आज की डेट में तो चैट GPT ही सबसे बड़ा टूल है कि जिससे हम 2 मिनट में आंसर पता कर पाए, बट उस टाइम पे वो भी नहीं था। सो हाउ डिड यू बिल्ड द एक्चुअल कंपनी क्विकिल? बिकॉज so as I said, started and I work with my brother, so he told me to develop the product. As I finished my masters, I was able to finish the product after that, and then after I joined him, he used to handle his hardware business and I kept on working on the antivirus and viruses that were coming. फोकस ये था कि उसका हार्डवेयर का बिजनेस है ना, उसको बढ़ने लगा, बिकॉज ही स्टार्टेड सॉल्विंग देयर कंप्यूटर वायरस प्रॉब्लम ऑल्सो। बिकॉज सी मेंटेनेंस कंपनीज यूज टू ओनली सॉल्व योर हार्डवेयर प्रॉब्लम, प्रिंटर बंद पड़ा है, मॉनिटर नहीं चलता तो फिक्स करो, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, OS बूट नहीं हो रहा। फिर भी हमारा तभी कंपनी का नाम था CAD कंप्यूटर सर्विसेज। सो पीपल यूज टू सी CAD कंप्यूटर सर्विसेज सॉल्व्स एवरीथिंग। सो उस एंगल से हार्डवेयर बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट एट द सेम टाइम वायरसेस भी इतने फास्ट बढ़ने लगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के नए नए वर्जन्स रिलीज़ होने लगे, डॉस के, फिर उसके बाद Windows 3.x आ गया, Windows 95 आ गया। फिर तो ये नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नए नए थ्रेड्स का रिसर्च करने के लिए आई वॉज नॉट इनफ, सो आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल। तो वो चैलेंज आने लगा, बट उसने हार्डवेयर के जो बिज़नेस था उसमें से जो कमाई हो रही थी उससे वो री इन्वेस्ट करके हम ये प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे थे। दिस वॉज लाइक आई विल से द मोस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर अस, बिकॉज 95 में रिलीज़ किया, 96 97 तक एक कॉपी नहीं भी किया हमारी। लेकिन हम ये जो कर रहे थे,
ये फोकस में कि ये एटलीस्ट हार्डवेयर बिजनेस बढ़ रहा है तो लेट्स कीप डूइंग। लेकिन एक लेवल के बाद ऐसा लगा कि यार डेवलपर्स लग रहे हैं, और उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते थे उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई, क्योंकि मास्टर्स एवरी ईयर पूना से ना 60 या 90 ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास होते थे, क्योंकि उतना ही कॉलेज में होता था। और जैसे प्लेस होते थे, मीन्स पास होते थे, इमीडिएटली प्लेस होते थे, क्योंकि सडनली वो आईटी बूम इंडिया में, आईटी ऑफशोर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज कंपनीज बहुत आ गई। लाइक इन्फोसिस पकड़ो, टीसीएस या मास्टेक था, बहुत हायरिंग हो रहा था। तो वो वजह से मुझे डेवलपर्स हायर करने में मुश्किल जा रहे थे। आई वॉज नॉट एबल टू पे देम दैट गुड। सो जो एवरेज लोग है, जो जिनके बैकलॉग है, ऐसे लोगों को मुझे हायर करना पड़ता था, जिनको रेगुलर जॉब नहीं मिला। तो आई यूज टू हायर एंड आई यूज टू गेट गुड गाइज ऑल्सो, बट दे ट्रेनिंग देम बिकॉज दे रियलाइज कि यहाँ पे बहुत डीप रिसर्च होता है, सीखने को मिल रहा है। आते थे लोग डेवलपर 2-3 साल सीखते थे, देन दे यूज्ड टू मूव बिकॉज उनको सैलरी अच्छी मिलती थी। और सबसे ज़्यादा कोई भी मास्टर्स हुआ हो और उसने यूएस नहीं गया, तो वहाँ उस टाइम पे तो लोग सोचते थे क्या कर रहे तू, क्योंकि यूएस में तो सैलरीज आर लाइक 5 times ऑफ ईयर इफ़ यू कंपेयर द करेंसी एंड ऑल दैट। बट देन ये चैलेंज था। हार्डवेयर 98 तक हमने चालू रखा, क्योंकि तब तक हमें कॉपी बेचना मुश्किल जा रहा था। लेकिन 98 तक इतने ऐसे कॉम्प्लेक्स वायरस आने लगे कि लोगों को पता चला कि फ्री वायरस, एंटीवायरस नहीं हो रहे। फिर देन दे रियलाइज क्विक हिल वॉज सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, और मुझे डिफ्रेंशिएटर क्रिएट करने पड़े। और डिफ्रेंशिएटर्स इफ़ आई टेल यू अभी टेक बिजनेस में आपको किसी से भी कॉम्पीट करना है ना, एमएनसी स्पेशली, जो कि एमएनसी इतने बड़े बड़े हैं और जिनके रीच बड़े, पॉकेट्स बड़े, it's very difficult. You cannot create now browser and start competing with Microsoft, or you cannot create OS. So ये मैंने किया, मुश्किल है ऐसा मालूम नहीं था। जब करने लगा तो पता चला कि अच्छा there are scope and I can guide you through that. One is like you should not focus on सब में वो फीचर्स है, मुझे भी ये सब फीचर्स डेवलप करना चाहिए। फोकस उसके ऊपर रहना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या किसी और का भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं कस्टमर, उसको अभी क्या चैलेंज आ रहा है उसमें। वो प्रोडक्ट में भी उसमें 40 फीचर्स है, लेकिन वो यूज़ तो 15-20 ही करता है। आप भी देखो, अगर फ़ोन में भी देखोगे उसमें तो हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स है, लेकिन हम यूज़ करते हैं उसमें 10-20 ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो वो जो यूज़ करते हैं वो हीरो फीचर्स होते हैं, और वो हीरो फीचर्स ज़ीरो फ्लॉ में चलने चाहिए, स्मूथ चलने चाहिए। और ये बहुत बार गैप होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जहाँ बनते हैं वहाँ पे वो रिसर्च बन के बनाए। तो एंटीवायरस का एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। उस टाइम पे अपने उधर लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन से इंटरनेट आता था, जो कि VSNL का था। तो वो बहुत स्लो होता था और बहुत रफ होता था, यानी बीच बीच में डिस्कनेक्ट होता था। नाउ सबसे पहले अपडेट रिलीज़ जब हमने इंटरनेट से चालू किया, डेट वाज 96-97, तो अपडेट जब डाउनलोड हो रहा है और बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, या फिर पावर कट ऑफ शटडाउन्स भी होते थे, उसको बोलते हैं हम लोड शेडिंग, वो काफ़ी रेगुलर था इंडिया में और अभी भी कुछ सिटीज़ में है। तो आप कंप्यूटर चालू करें, अचानक लाइट गई, सब बंद। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मे बी वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होंगे तभी। तो उनके उधर कैसा होता है कि इंटरनेट से अपडेट आ रहा है, बंद हो गया, तो वो अपडेट नेक्स्ट टाइम जब चालू होगा वापस चालू करेगा। लेकिन मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बार बार हो रहा है और कस्टमर का कभी अपडेट ही नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम। तो मैंने अपडेट रेज्यूम जो फीचर है वो मैंने 96 में क्विक हिल में डाला। तो ये मुझे जानना है एक्चुअली, वेदर स्टार्टअप शुड ग्रो एज अ बूटस्ट्रैप और स्टार्टअप शुड गो एज अ फंडिंग और गो फॉर द फंडिंग। स्टार्टअप को एज अ बूटस्ट्रैप इज अ बेटर सॉल्यूशन और फंडिंग इज अ बेटर। स्टार्टअप किस चीज़ के ऊपर है उसके ऊपर है। तो अगर आपका स्टार्टअप is into something that needs too much of investment into research, for example आप हार्डवेयर में एनक्रिप्शन बना रहे हो, कम्युनिकेशन डिवाइस बना रहे हो जिसमें आपको अलग अलग डिवाइस टेस्ट करने आपको तो आपको खर्चा बहुत है, then you go for funding, but of course you have to build your concept, explain the deck to the investors well so that you will get the right investment, but doing too much of dilution at the early stage is not advisable at all, I'll say. और अगर आपका स्टार्टअप आइडिया पे है जिस पे टेक्नोलॉजी यूसेज है, आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा काम करना है, यानी कोडिंग या सॉफ्टवेयर या जो भी मल्टीपल 2-4 लोगों के बैठ के, तो आई विल से डू बूटस्ट्रैप फॉर सर्टन पीरियड, अचीव MVP, I mean say minimal viable product, which is like you can go and test with the customers, see their feedback, let it go to the level where it is stable and
पीपल हु आर सेइंग गोइंग टू यूज इट से अरे मस्त है मैं अभी यूज़ करूँगा, वो लेवल तक जाने तक डोंट गो फॉर फंडिंग एल्स. Okay, absolutely fine, sir. And the last thing is one book you recommend to everyone. ओके, डायमंड्स ऑफ द डस्ट करके एक बुक है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज़ है छोटे छोटे. Okay. बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन दे हैव कवर्ड लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स इनटू दैट रियली मेक्स दैट बुक इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये मेरे साथ हो सकता है करके लोग पढ़ सकते हैं. सो इट्स अ गुड बुक टू रीड एक्चुअली. Thank you so much, Sanjay Katkar sir, for becoming such. Thank you. It Thanks was a my lot for your pleasure time. coming here actually.